जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। अब हम वैष्णो देवी पहुंच गए हैं। हुर्रे! और जी क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं मेहुल मल्होत्रा आप सबका छोटा भाई वापस आ गया हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। आप बोल रहे होंगे कि मैं पिछले 3 साल से कहाँ बिजी था, क्या कर रहा था। मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा था। पिछले साल मेरी 10th थी और उससे पिछले साल मेरी 9th थी। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ यार, अब पता ही होगा ये सबको। मैं सबको छोटा भाई हूँ तो ये तो पता ही होगा कि पहले 9th आती है, फिर 10th आती है, फिर 11th आती है। गेटिंग बैक टू द पॉइंट, बड़ा समय हो गया मेरे को ब्लॉग करते हुए। मुझे अभी कैसे कुछ भी नहीं पता कैसा एंगल आ रहा है, कैसा कुछ आ रहा है, कैसा पर्चर आ रहा है। डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बट मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट ही करी है। भाई साहब बड़ा मामला टाइट था। मैं बड़ा बोर हो रहा था घर पे, पढ़ते पढ़ते तो सभी बोर होते हैं। चलो कोई बात नहीं, गेटिंग बैक टू द पॉइंट। पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो रहा था। मैंने सोचा कि एक नई चीज़ फिर से स्टार्ट करते हैं, क्या पता इस बार लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आए। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं हम ब्लॉगिंग। गाइस आप में से बड़े लोगों का सवाल होगा ये कि क्यों मैंने 3 साल बाद ब्लॉगिंग वापस से चालू करी, आखिर क्यों। इस सवाल का मैं आपको आंसर दूंगा, थोड़ा कवर कीजिए। इसका रीज़न ये है कि मैं अपने कजन्स के साथ वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जा रहा हूँ एक छोटी सी ट्रिप पे। ये ट्रिप है कहीं 1 2 3 4 5 दिन की है। हम निकल रहे हैं यहाँ से 20th की शाम को और वैष्णो देवी माता के वहाँ पहुँचेंगे हम 21 को माता के वहाँ पहुँचेंगे और हमारी वापसी है 25 की है। 25 को हम दिल्ली पहुँचेंगे वापस। तो बस इसी के लिए हमने वापस ब्लॉगिंग चालू करी, क्योंकि मैं खुद पर्सनली वैष्णो देवी माता के यहाँ 4 साल बाद जा रहा हूँ, शायद 4 साल बाद। मैं जब लास्ट गया था तब वो लॉकडाउन से बिल्कुल जस्ट पहले दिसंबर जनवरी में, एकदम न्यू ईयर के समय। तो उस समय से जाके बताऊंगा आपको कितने चेंजेस हो गए हैं। अब तो पूरा प्रोसेस ही ऑनलाइन हो गया है। जैसे पहले वहाँ पे टिकटें वगैरह, यात्रा पर्ची वगैरह लेनी पड़ती थी, अब सब घर से ही लेके जानी पड़ती है। मतलब ऑनलाइन ले सकते हो, वहाँ पे जाके भी ले सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। बस इसीलिए हमने ट्रिप चालू करी। ये हमारा बैग पड़ा है, कल इसमें पैकिंग शुरू करूँगा मैं। पता नहीं इसमें अभी तक एयर इंडिया की बुक लगी हुई है, आई डोंट नो व्हाई, बट फिर भी चलो शुरू करते हैं। जय माता दी के साथ साथ मेरे को आपको एक और चीज़ बतानी थी। चलो अभी बताऊँ या कल सुबह बताऊँगा? कल सुबह बताऊँगा आपको। गेस करो जब तक क्या है चीज़। मैंने बताया था ना मैं कहीं सुबह जा रहा हूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। हम अपने पास बूढ़ों के वहाँ जा रहे हैं वापस। मेरे को बड़ा टाइम हो गया क्योंकि बीच में मेरे मिड टर्म्स थे, फिर उसके बाद मेरे पीटीज थे। मैं उसके बाद इतने समय बाद वहाँ जा रहा हूँ अपने बूढ़ों के बाद नंगली साहब। तो बस अब मैं इस पार्ट को रिकॉर्ड तो करूँगा नंगली साहब, क्योंकि हम पहले सबकी ब्लेसिंग लेके जाना चाहते हैं वैष्णो देवी। तो मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, बट मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अब जो रास्ता है गुरु महाराज जी की दया से वो इतना अच्छा बन गया, इतना शानदार बन गया कि 2 घंटे में ही कोई आदमी यहाँ से पहुँच सकता है मेरठ और वापस भी आ सकता है उतनी ही देर में। और हमको पहले पहुँचने में 4 घंटे लगते थे। तो बस अभी ये पार्ट में रिकॉर्ड करूँगा, बट वो एक अलग वीडियो बनाऊँगा उसकी, एक नई, जैसे हमने पहली वीडियो बनाई थी। चलो मिलते हैं आपको फिर। तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें वैष्णो देवी जाने के लिए यात्रा पर्ची और ट्रॉली से ऊपर भैरव बाबा के पास जाना है ट्रॉली से, तो उसके लिए हमको पहले टिकट बुक करवानी होती है। तो इसलिए मैं अपने लैपटॉप को लेके बैठ गया हूँ। अब मैं यहाँ से टिकट बुक करूँगा। तो ये देखो, जैसे अगर हमको टिकट बुक करवाने, यात्रा पर्ची लेनी है ऑनलाइन, तो सबसे पहले हमको सर्च करना है वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी ऐसा पेज खुलेगा, पेज में नीचे जाएंगे तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना। उसके बाद जाना ऑनलाइन सर्विस, टॉप राइट कॉर्नर में। अब वो मेरी फोटो वगैरह छुपा होगा, बट यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज आएगा, उस पर क्लिक करना। फिर यहाँ से अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। मैं 1 मिनट लॉगिन करने के बाद वापस
गाइस लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ मोबाइल नंबर से लॉगिन मिलेगा, वो भी डालने का। फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा यात्रा पर्ची का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमको अपनी डिटेल्स भरनी है, जैसे अपने यहाँ पे नाम डाल देंगे, मोबाइल नंबर वगैरह सब डिटेल में डालता हूँ मैं, फिर आपको वापस मिलता हूँ। उसके बाद नीचे सारे वो आ जाएंगे कि कितने लोग हैं, सबकी डिटेल डालने का। 20 सेकंड की मैंने डेट डाल दी। अपडेट डालने के बाद यहाँ पे नीचे आपको अवेलेबिलिटी दिखाएगा कि लोग जा सकते हैं, बहुत अवेलेबिलिटी है, 5 लोग माइनस कर देंगे। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। मेरी डिटेल्स मैं भरूँगा और बाकी सब जो 5 लोग जा रहे हैं मेरे कल तो उनकी भी डिटेल भरना, फिर उसके बाद उसके बाद ये ऑप्शन एक वो आएगा, आप इसके ये बता रहे हैं कि आप रिसेप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा, जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा सिलेक्ट सर्विसेज पे, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करना यात्रा पर्ची पे। अब फिर से ऑनलाइन सर्विसेज का हो गया, यहाँ से आप फिर से लॉगिन करो। अब मैंने यहाँ पे वापस से लॉगिन कर लिया है। अब मैं नीचे जाऊँगा, फिर से नीचे जाएंगे, यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हम 5 है, तो 5 में मैंने क्लिक करा। इनफेंट 0 है ऐसा, रूट भवन भैरोली और फिर भवन ये वाला बीच सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है 100 रुपीज़ की एक है, तो कोई बात नहीं, मतलब बहुत सारे देते हैं, 50 रुपये वापस आना। हमारी जर्नी डेट है 20 सेकेंड की, 20 सेकेंड को हमारा टाइम एक सेकंड में टाइम स्लॉट बना कर आपको दिखा दूँ। तो हमें अभी यहाँ पे 3 बजे का स्लॉट सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि 3 बजे का स्लॉट आपको होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद मैंने जैसे ये सिलेक्ट करा तो ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, और फिर उसके बाद नीचे हमारी डेट आ गई जर्नी की, और फिर रिटर्न स्लॉट आ गया। मतलब ये मैंने 5 बजे का रिटर्न दिया, 3 बजे का जाना है, तो कोई बात नहीं। पेमेंट पेज का आएंगे, ये पेमेंट पेज, जिसका मैं एक एसएसडी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट पेज आएगा, पेमेंट पेज पे सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद हम यूपीआई से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूज़र सब कुछ कर सकते हैं। मैं यूपीआई से करूँगा, अब मैं पेमेंट करने के बाद मिलता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया, तो उसने मेरे को रिडायरेक्ट कर दिया, अब दोबारा सक्सेस हुई है। फिर नेक्स्ट करेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो सब वगैरह पूरा वीडियो दूँगा, सबमिट करेंगे। थोड़ी स्लो थी चलो थोड़ा
अपनी यात्रा पर्ची की जो वो था वो डॉक्यूमेंट था उसका वो निकाल लिया है प्रिंट आउट। यात्रा पर्ची का भी, रोप वे पर्ची का है, रोप वे पर्ची के 2 निकाल लिया, पता नहीं क्यों, 2 अलग अलग फॉर्मेट में थे तो मैंने दोनों निकाल लिया बस। और गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता था बट मैं बता नहीं पाया था। जिस दिन मैंने रोप वे की और यात्रा पर्ची की टिकट्स बुक करी थी उस दिन मैंने क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, हाँ बैटरी कार की भी टिकट्स बुक करी थी वापसी की। तो वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों, वो शायद करप्ट हो गई थी वो फाइल्स। बट मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल रोपवे वाला ही सेम प्रोसीजर है और एंड में पेमेंट करोगे तो टिकट्स आ जाएंगी वहाँ पे। और साथ ही साथ उसमें एक और गलती ये भी हो गई थी मेरे साथ कि मैंने उसका जो टाइम था वो 7:30 लिखा था वहाँ पे, तो ये नहीं लिखा था कि AM है PM है, या फिर उस समय मेरे को ध्यान भी नहीं था कि वहाँ पे 24 आवर्स वाले स्टाइल में टाइम लिखा था। तो मैंने बुक कर दी 7:30 बजे की। अब मैंने बुक तो कर दी, अब 7:30 बजे तक सुबह कौन पहुँचेगा 22 तारीख को। तो अब हम भगवान का नाम लेके, माता रानी का नाम लेके जा रहे हैं वहाँ पे। अगर उन्होंने ध्यान से नहीं देखा या फिर कुछ हो गया तो बस हम ऊपर वापसी की तरफ से करवाई है मैंने कि जैसे एक चलती है वो बैटरी कार अर्धकुंवारी से भवन तक की, एक भवन से अर्धकुंवारी तक की, तो मैंने भवन से अर्धकुंवारी तक की करवाई है। 7:30 बजे सुबह की तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, उसके लिए हेलीकॉप्टर करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर की टिकट्स अवेलेबल नहीं है। बस अब जाके देखते हैं। हमारा रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 बजे सुबह का, बट हम ट्राई करेंगे कि 7:30 बजे शाम के चले जाएं, समझ जाओ बस। अब बाकी आपको बताऊंगा, आप आगे वाले स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स, उनमें आपको दिख ही जाएगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो चलो बाय guys, as you all can see that I am now ready and now I am heading to the station। बस आज से 3 महीने पहले इस ट्रिप की स्टार्टिंग हुई थी, प्लानिंग हुई थी, और बस आज वो दिन आ ही गया फाइनली कि जब हम इस ट्रिप पे जा रहे हैं। अब मैंने इस व्लॉग में आपको सारी प्रिपरेशंस बता दी है कि मतलब आपको अगर वहाँ पे जाना है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यात्रा पर्ची आप घर से लेके जा सकते हो, और अगर आपको ट्रॉली की और हेलीकॉप्टर टिकट्स, तो मैंने सब सर्विसेज उसमें बता दिया है। हेलीकॉप्टर टिकट्स नहीं बताए बट मैंने बैटरी कार का भी बता दिया है और रोपवे का भी और यात्रा पर्ची का भी। और अब मैं सोच रहा था कि ये वाले ब्लॉग को बस इतना ही रखता हूँ मैं, क्योंकि इसमें सारी मैंने प्रिपरेशंस दिखा दी। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग से स्टार्ट करूँगा कि अब मैं ट्रेन जर्नी अपनी पूरी दिखाऊंगा और जब वहाँ पे पहुँचूँगा। अब ये डे वाइज ब्लॉग आएंगे। अभी थोड़ा समय हो सकता है कि जैसे आज है 20th, तो ये समय थोड़ा टाइम बाद आए, क्योंकि मैं पहले चाहूँगा कि ट्रिप पूरी कंप्लीट हो फिर आए, या फिर 2-2 दिन या हफ्ते के गैप में आएंगे, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे।